तो हम शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हीलिंग मेड सिंपल के 9वें एपिसोड के अंदर। तो ये 9th सेशन है मेरा। और मैं बहुत ही आभारी हूँ आप लोगों का, जो आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया इस सेशन को अटेंड करने के लिए। आप अपना कीमती समय दे रहे हैं। और मैं भी चाहता हूँ कुछ वैल्यू ऐड करूँ आप लोगों को इस सेशन के थ्रू, जिससे आपके जीवन के अंदर ज़्यादा खुशहाली और खुशी आए, और आप अपनी परेशानियों से जल्दी हील कर पाएं। जो भी है आपको मेडिकल और मेंटल, जो भी अगर कोई भी अगर अपने को परेशानी है तो उससे जल्दी से बाहर कैसे निकलना है, वो उसमें हेल्प मिले आप लोगों को। तो आज का टॉपिक थोड़ा थोड़ा इससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं जो नहीं जानते हैं। मेरा नाम प्रवीण अग्रवाल है और मैंने इंजीनियरिंग की है। और मैं हीलिंग कोच की तरह आप लोगों को मदद कर रहा हूँ, जिन तक टेक्निक से जिस तरह से मैंने अपने आप को हील किया है और खुश रहना जाना है, वही आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ। 50 साल का एक्सपीरियंस है मुझे लाइफ का। और एमएनआईटी से मैंने इंजीनियरिंग की थी। और इन 50 सालों में 50 गुना ग्रोथ की है मैंने बिजनेस में। डी फार्मा किया है, विपश्यना मेडिटेशन सीखा था मैंने 30 साल पहले, उससे मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हुई। रेकी हीलिंग मुझे आती है, सेकंड डिग्री हीलर हूँ मैं। और साइकिलिंग मुझे बहुत पसंद है, जो मैं रेगुलर किया करता था पहले। ट्रैकिंग भी पसंद है, और ट्रैवलिंग, जगह जगह घूमना, लोगों से बातें करना, लोगों को गाइड करना, ये मेरा पैशन है। तो लोगों को जिस भी तरह से मेरी पॉसिबिलिटी होती है, मैं हेल्प करने की इच्छा रखता हूँ और हेल्प करता हूँ। तो आज का टॉपिक ये है कि आप लोग सोचें और सोच के बताएं आपके नज़रिए में क्या सही है, क्या गलत है। तो मैं आप चाहूँगा आप लोग अनम्यूट करके शेयर करें कि आपके लिए क्या सही है और क्या रॉन्ग है। इस बारे में अपन थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल जो जीवन में आदमी इसी चीज़ से परेशान है, अपने आप को सही प्रूव करने में और दूसरे को गलत प्रूव करने में, उसी में लगा रहता है और उसी से स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस का एक बड़ा कारण है ये प्रूव करना कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो। तो आप लोगों के नज़रिए में क्या सही है, क्या गलत है, कुछ शेयर करेंगे तो अपन उस बारे में डिस्कस कर पाएंगे कि एक्चुअल में क्या सही है और क्या गलत है, या क्या नज़रिया है अपना चीज़ों को देखने का। तो कौन अनम्यूट करेगा सबसे पहले? हाँ, श्रुति जी बोलो। भैया आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं आया जैसे, मतलब। हाँ, जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके नज़रिए में सही है कि बच्चों को 90% मार्क्स तो लाना ही चाहिए। से अच्छा। कम ला रहा है तो वो क्या ही कर रहा है। ठीक है ना? या आपकी नजरिए में सही है कि आदमी को जो है चोरी नहीं करनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो क्या आपके नजरिए में एकदम सही है कि ये तो सही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो दूसरे नजरिए से वो चीज़ गलत भी हो सकती है, या जो चीज़ आपको गलत लगती है वो सही हो सकती है। नजरिया दूसरा होता है। तो नजरिए का जो फर्क होता है, जो हम नहीं देख पाते हैं, और उसी चक्कर में हम एक दूसरे से डिफरेंसेस पैदा करते हैं और टेंशन्स पैदा होती हैं। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कोई, या मैं शेयर करूं? तो मेरा कहना यह है, राइट और रॉन्ग कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन पर्सपेक्टिव। व्हाट इज राइट फॉर वन पर्सन कैन बी completely रॉन्ग फॉर अनदर। सही और गलत कोई निश्चित नहीं होते, सब एक दृष्टिकोण है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक बच्चा एक किराने की दुकान से ब्रेड चुरा के भाग रहा होता है। तो सब लोग
उसको पकड़ते हैं, मारते हैं कि ये इसी उम्र, इतनी सी उम्र के अंदर चोरी कर रहा है, बड़ा होके क्या होगा, ये कितना गलत कर रहा है, इसको पुलिस में दे दो, इसको ये करो, इसको वो करो। उसी समय एक बुजुर्ग आदमी उधर से जा रहा होता है, वो रुकता है, उनको लोगों को रोकता है, बोले 1 मिनट रुको, पहले समझे ये चोरी क्यों कर रहा है छोटा सा बच्चा। तो वो छोटे से बच्चे से पूछते हैं कि बेटा तू चोरी क्यों कर रहा है। तो वो बच्चा बताता है कि मेरी माँ बीमार है और बहुत भूखी है। मैंने कई लोगों से काम भी मांगने की कोशिश की, किसी से कहीं मेरे को कोई काम नहीं मिला, और वो बहुत भूखी है, तो इसलिए मैं ये चोरी करके लेके जा रहा था। तो सभी लोग जो सुन रहे थे उनकी आंखें भर आई, और लोगों ने कहा चलो मैं तुम्हें ये रुपए देता हूँ, तुम ये खरीद के ले जाओ, तुम ये कर लो, तुम अपनी माँ का ख्याल रखो। और सबके अंदर सहानुभूति आ गई कि उसकी उसका पर्सपेक्टिव जानने के बाद। तो हम एक नजरिए से देखें तो चोरी बिल्कुल गलत चीज है, लेकिन उस बच्चे के नजरिए से अगर देखें तो चोरी गलत नहीं है। वो उसकी नीड हो गई, जरूरत हो गई, मजबूरी हो गई, क्योंकि उसके बिना उसकी माँ मर जाएगी, उसकी माँ को परेशानी हो रही है। तो ये चीज मैं बताना यही चाहता हूँ कि केवल एक पर्सपेक्टिव है, जो आपको दूर से बहुत गलत लग रहा है, वो चीज बहुत सही भी हो सकती है दूसरे के नजरिए से। कोई भी आदमी, जैसा मैं जानता हूँ, अपने जानते बूझते गलत नहीं करता। वो उसके नजरिए में सही होता है। चोर चोरी कर रहा है तो वो अपने उसके नजरिए में सही है, क्योंकि उसको और कुछ आता नहीं है, तो वो वही कर रहा है। तो उसका नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम नजरअंदाज करते हैं, और हम फिर अपने ही दोस्तों से, अपने ही रिलेटिव से झगड़ते हैं कि तुमने ऐसा बोला, तुमने ऐसा किया, तुम ऐसा करते हो, जबकि उसका नजरिया कुछ और हो सकता है। उस चीज को थॉट ही नहीं देते हम कि नजरिया कुछ और भी हो सकता है उस चीज को देखने का, और उसका पर्सपेक्टिव, उसका दृष्टिकोण कुछ और भी हो सकता है, जिसके कारण वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो अब आपको एक दृष्टिकोण मिला, उससे आप लोग कुछ अपने नजरिए के बारे में बोलेंगे कि ये तो बिल्कुल गलत है, ये सही है, तो हम डिस्कशन कर पाएंगे। इंटरेक्टिव क्लास है, केवल मैं बोलता रहूंगा, आप सुनेंगे, तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा, बात समझ में नहीं आएगी। आप, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपको एग्जांपल दोगे कि आपके नजरिए में ये तो सही है, अब आप बताओ ये गलत कैसे हो सकता है, या ये गलत है, ये सही कैसे हो सकता है किसी भी नजरिए से। तो आप मेरे को कोई केस बताएंगे, तो उस पर अपन डिस्कशन करेंगे, तो एक चीज में और क्लैरिटी आएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई अनम्यूट करके बोले। रमेश चाचा जी, आप करेंगे, अनम्यूट करके बोलेंगे? आपको काफी अनुभव है जीवन का। नहीं, अभी तुरंत में तो कोई चीज सामने नहीं आ रही हम्म। है कि नहीं। वो बात सही थी आपकी कि किसी एक के लिए जो चीज सही है वो दूसरे के लिए गलत हो सकती है, किसी दूसरे के लिए सही है वो दूसरे के लिए गलत हो सकती है, ये एकदम फैक्ट है। हम्म। तो उदाहरण मेरे सामने भी तुरंत में नहीं आ रहा है। नहीं, आप तो ऐसा बताइए कि आपके नजरिए में ये बहुत गलत हो रहा है समाज में, तो मैं बताऊंगा कि वो उनके नजरिए से सही कैसे है। जैसे आज की डेट में अपन देख रहे हैं कि बच्चे पूरे टाइम पे स्क्रीन में ही लगे रहते हैं, हाँ वो तो है, वो तो मोबाइल बहुत में। गलत है ही। वो बहुत गलत है अपने हिसाब से, हाँ वो लेकिन तो वही। बहुत गलत है। हाँ, वो बहुत गलत है, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत गलत और है। और उसको उस चक्कर में जो प्रेजेंट के अंदर में जो उनको अटेंटिव रहना चाहिए वो भी अटेंटिव नहीं रहते हैं। जो नहीं। पढ़ाई लिखाई करनी है और करनी है हाँ। उसमें भी जो चीज़ की जरूरत है हम्म। अटेंशन की, वो अटेंशन नहीं रहता उन लोगों का। अटेंशन कोई स्पान। काम वगैरह में तो अटेंशन कम हो ही जाता है ऑटोमेटिक। राइट। तो ये वाली चीज़ है। हम्म। तो उनके नज़रिए से देखें तो हाँ। वो सीधी सी बहाना ये होता है कि जी हम पढ़ाई तो कर रहे हैं इसमें, हम हम्म। स्क्रीन में पढ़ाई कर रहे हैं। सही बात है। और वो पढ़ाई अपने गले के नीचे नहीं उतरती है। ये हाँ। हो रहा है कहानी। वही। तो मैं और ये ये हर एक घर की कहानी है, हर एक करती हूँ। कोई घर की नहीं है। तो ये वाली बात। इसी के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप जब उनके नजरिए से देखेंगे, बच्चों के नजरिए से, तो वो हाँ कहते हैं कि हम स्क्रीन पे रहते हैं तो हम अपडेटेड रहते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, हमें सब पता लगता है, अखबार पढ़ने की ठीक जरूरत बात है। नहीं है, और हमें सारी खबर रहती है। हम ठीक पूरी बात है। दुनिया की खबर रखते हैं, हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पता लगता है, उसको इस्तेमाल करके हम अच्छी नौकरियां या अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे उनके नजरिए हैं जो सही भी हैं, मतलब उसमें कुछ गलत नहीं है।
आप उसको ठीक गलत है। नहीं बोल सकते ठीक जब है। आप उस नजरिए को सुनेंगे। लेकिन अपन उस नजरिए को सोचे समझे बिना हर हर बच्चे को, हर किसी को अपन डांटते रहते हैं या बोलते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, पूरे टाइम आप स्क्रीन पे ही बने रहते हैं। तो कहने ठीक का मतलब यह है, और उससे फिर डिफरेंसेस होते हैं, बाप बेटे में, माँ बेटे में झगड़े होते हैं, और टेंशन होता है, और फिर आदमी स्ट्रेस में रहता है। तो स्ट्रेस का ठीक। एक बड़ा कारण है ये। तो इस पॉइंट यही समझाना चाह रहा हूं मैं कि जो आपके नजरिए से गलत है, बिल्कुल गलत है, वो सामने वाले के नजरिए से सही हो सकता है। तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और फिर निर्णय लेना चाहिए। हम सामने वाले की बात सुनते नहीं है और खुद एज्यूम कर लेते हैं वो चीजें जो ठीक है। अपने को मालूम है, और फिर वो ठीक है। डिफरेंसेस का कारण होता है, और उससे स्ट्रेस होता है। आज की डेट में अपन जानते हैं सबसे बड़ी बीमारी स्ट्रेस है, और तकरीबन हर आदमी को है। ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा जिसको स्ट्रेस नहीं है। जो बोलता है मुझे स्ट्रेस नहीं है, उसे भी स्ट्रेस है, बस उससे खुद को पता ही नहीं है कि उसे स्ट्रेस है। लेकिन स्ट्रेस हर आदमी को है, चाहे किसी चीज का हो। किसी को पतले होने का स्ट्रेस है, किसी को पैसे कमाने का स्ट्रेस है, किसी को बीमारी से ठीक होने का स्ट्रेस है, किसी को हर किसी के सामने अच्छा दिखने का स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस सभी को है। तो स्ट्रेस का मेजर कारण ये है कि हम सामने वाले को गलत समझते हैं और अपने आप को सही समझते हैं। तो हमें हमेशा मौका देना चाहिए, समझना चाहिए सामने वाले की स्थिति, और फिर डिसीजन लेना चाहिए। इसका एक मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा कि अभी मेरे साथ हुआ था ये। अभी मेरा फंक्शन था जनवरी में। तो हमारे घर में डांस प्रैक्टिस चलती थी। डांस प्रैक्टिस चलती थी, और मेरे जो खास दोस्त हैं वो डांस प्रैक्टिस में नहीं आ रहे थे। कोई ना कोई रीजन देके नहीं आ रहे थे। तो हमें काफी बुरा लग रहा था। परिवार वाले भी कह रहे थे कि तुम्हारे दोस्त का है, क्यों नहीं आते हैं, ऐसे दोस्त हैं क्या तुम्हारे। बहुत सारी चीजें हुई दिमाग में, कई बार विचार भी आए, और सब चीज हुई। लेकिन हमने उनका पर्सपेक्टिव तो जाना नहीं, और उन्होंने बताया भी नहीं, क्योंकि वो कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे थे। कई बार पूछना भी था, तो उन्होंने बहाने देके टाल दिया। फिर जब वो उन्होंने सरप्राइज दिया इवेंट में, वो इतना जबरदस्त था, इतना इम्पैक्टफुल था। वो इम्पैक्टफुल इसीलिए था क्योंकि हमें पहले से पता ही नहीं था कि कुछ ऐसा हो रहा है। अगर हमें पता होता कि वो कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं और इतना टाइम दे रहे हैं, तो हम एक्सपेक्टेशन बना लेते कि हाँ बहुत ही कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन हमें कुछ पता नहीं था। तो पता नहीं होने से हमें एक्सपेक्टेशन था ही नहीं, और बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने परफॉर्मेंस किया, और हमारी खुशी बहुत ज्यादा हुई। लेकिन वो 10-15 दिन जब वो नहीं आए, उस समय हम स्ट्रेस में रहे। उसी समय अगर हम इस सोच के साथ रहते कि उनका कोई पर्सपेक्टिव होगा, हमें इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, तो हम खुश रहते और सब चीजें अच्छी होती। लेकिन चूंकि हर आदमी, हम ह्यूमन बीइंग है, और हम लोग इसी तरह से सोचते हैं, हम दूसरे का पर्सपेक्टिव सोचते ही नहीं है। तो मैं इसीलिए इस पॉइंट को बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी सिचुएशन में आपको सामने वाला बहुत गलत लग रहा है, तो या तो थॉट दें कि उसका कोई पर्सपेक्टिव और भी हो सकता है, या उससे पूछें, समझें, और फिर एक्शन लें। फिर अपने विचार बनाएं, फिर उसके बारे में जजमेंट दें, धारणा बनाएं। तो आपकी लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो बेसिकली कहना यही है कि आपको जो है पर्सपेक्टिव दूसरे का भी सोचना है, केवल अपने ही उस पर्सपेक्टिव से डिसीजन नहीं देना है, और परेशान नहीं होना है। इस चीज का मैं एक एग्जांपल और दूंगा जिससे आपको चीजें और समझ में आएगी। कि जैसे एक ये व्यापार का है कि एक बंदा था, उसका एक कस्टमर था जो लाखों रुपए की परचेसिंग कर चुका, और बहुत अच्छा कस्टमर था। और पिछले 6 महीने से वो पेमेंट नहीं दे रहा। तो फोन करो वो मना नहीं करता, वो कहता दे दूंगा, लेकिन देता नहीं। तो परेशानी चल रही थी। तो जो ओनर था, उसके दिमाग में आया कि क्या हो गया है, ये इनका मन मन खराब हो गया है इनका। ये किसी जो है पेमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, और अब इनसे काम बंद करना पड़ेगा, ये वो, मतलब तमाम तरह के थॉट आए, जबकि वो जानते हैं कि वो बरसों से धंधा कर रहे हैं और बहुत अच्छे कस्टमर हैं। फिर एक दिन उनको किसी ने सलाह दी, मेरे जैसे आदमी ने, कि आप कम से कम उनका पर्सपेक्टिव तो जानो, उनसे समझो सही कोई परेशानी है क्या है। तो उन्होंने उसको फोन किया, और उससे समझा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तुम रोज टाल देते हो, आगे पीछे कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्या परेशानी है। तब वो आदमी ने शेयर किया कि उसके फादर को कैंसर डिटेक्ट हो गया है, और वो उसके अंदर ही लगा हुआ है, और उसका सारा पैसा उसके अंदर लग रहा है, बहुत पैसा खर्च हो रहा है। तो इस चक्कर में वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है। वो सुनकर वो सुनकर उस ओनर को बड़ा ही वो उस पे तरस आया। उसको वो लगा कि भाई ये तो मैं बहुत गलत सोच रहा था,
उसकी मजबूरी है इसलिए वो ऐसा कर रहा था। उसने आगे से ऑफर भी किया कि आप माल लेते रहो, जब आप के पास पैसा होगा तब दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जब उसने पर्सपेक्टिव सुना तो उसका तुरंत ही दिमाग चेंज हो गया। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि पर्सपेक्टिव तो जाने दूसरे का, अपन दूसरे का पर्सपेक्टिव जाने बिना और मन में विचार ले आते हैं और स्ट्रेस हो जाते हैं। तो हमें स्ट्रेस नहीं होना है, हमें जो है दूसरे का पर्सपेक्टिव जानना है, या कम से कम उसको समय देना है, सोचना है कि भाई उसका कुछ और पर्सपेक्टिव हो सकता है इसलिए वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात समझ में आई होगी। तो इसी के लिए मैंने बहुत ये लिखा है कि सही गलत का कोई पैमाना नहीं, हर नजर का है अलग फसाना कहीं, जो एक को लगे सच्चाई की बात दूसरे को लगे कड़वी सौगात। तो ये बिल्कुल फैक्ट है। तो इस चीज को अगर हम जान जाएंगे तो हम इस चीज से काफी अपनी परेशानियां जो डे टू डे आती हैं वो हमें बंद हो जाएंगी। तो मैं इसी के साथ आप लोगों से अब चाहूंगा कि कुछ आप भी शेयर करें, जिससे कि इस चीज को अपन और ज्यादा अंदर तक समझ पाएं और इस चीज को लेके जा पाएं सेशन के बाद। नहीं तो क्या होता है, हम चीजें सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, और सेशन खत्म होने के बाद भूल जाते हैं, अगले दिन याद भी नहीं होता है कि क्या बोला गया था और क्या था। तो आप लोगों में से मैं चाहूंगा कुछ लोग कैमरा भी ऑन करें सब लोग, और अनम्यूट करके शेयर करें कि इस चीज से आपको क्या समझ में आया या आपको क्या याद आया कि इस समय अगर मैं पर्सपेक्टिव सामने वाले का सोच लेता तो मैं परेशान नहीं होता। हाँ रमेश सर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? रमेश सर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अनम्यूट है आप। ये पहले औरों को बोलने दो। और लोग बोल पहले नहीं औरों को बोलने दो रहे। सर। सुनीता बुआ कुछ बोलना चाहती है, बिल्कुल बोले बुआ। हाँ, आजकल जो सबसे ज्यादा तो जो हम लोग अपन लोग अभी फेस करते हैं ना जनरेशन गैप में, तो हम्म। मैं कहती हूँ कि जनरेशन के उसमें सब दूसरे के जनरेशन का वो पर्सपेक्टिव समझना ही समझना चाहिए। हम्म। अगर पर्सपेक्टिव को उनके पर्सपेक्टिव को नहीं समझेंगे तो स्ट्रेस नहीं। मतलब उनके साथ मतलब कोप अप नहीं कर सकते। राइट। आज कोई भी हो, चाहे उनका लेट नाइट कहीं जाना आना हो। हम्म। पहले का हम लोगों का जो टाइम था उसमें लेट नाइट हम लोग जा ही नहीं सकते थे, अलाउड ही नहीं है। कदम ही नहीं बाहर रख सकते थे। पर राइट। अगर अब अगर हम उनको कुछ बोल दें कि भाई नहीं, तुम लेट नाइट अकेले कहाँ जा रहे हो, हाँ। मीन्स स्पेशली गर्ल्स के लिए, तो वो मतलब एक तरह से एकदम वो हो जाएगा कि हम उन पे भरोसा ही नहीं कर रहे। और हाँ। वो एक बहुत ज्यादा मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट घर में क्रिएट करेगा, क्रिएट हो जाता है डेफिनेटली। क्रिएट करेगा कि भाई हम वो नहीं कर रहे। तो ये तो डे डे टू डे लाइफ में, हम्म। मतलब घर घर की बात कह रही हूँ, बाहर की बात नहीं कह रही हाँ। मैं। डे टू डे लाइफ में घर में मतलब करना ही करना पड़ता है। सेम टू सेम वही हस्बैंड के साथ होता है कि राइट। हस्बैंड अगर भाई बिजनेस के कारण कुछ परेशान होके अपने को कुछ कह रहा है, हम्म। अपने को उसके तो परेशानी की तो बात जो तुमने बताई, हम्म। सेम बात कि हमको अपने को उनको परेशानी की बात तो हमें मालूम ही नहीं होती है। हाँ। और हमको उनका बस गुस्सा गुस्सा दिखता रहता है। किसी का गुस्सा किसी पे निकाल रहे हैं और हम परेशान हो रहे हाँ। हमें बस वही 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 दिखता रहता है कि वो हैं। तो हम पे ला रहे हैं, वो तो हम हमारे हमारे घर के काम को तो वो कोई अहमियत ही नहीं दे रहे। सही बात। यही आता है ना कि हाउसवाइफ्स को भाई आजकल, क्योंकि इतना मीडिया पे ये हो गया कि हाउसवाइफ के उसकी कोई काम की कदर नहीं हो रही। पर हम्म। वो वाली बात नहीं होती है। सबके काम की अपनी वैल्यू है। और सही। सामने वाले का भी वो परेशान होके आता है तो उसकी उसको समझने की जरूरत रहती है, हम्म। पर्सपेक्टिव को उसके। तो तभी मतलब हर तरफ से ही समझौता करें। और सेम ही मैं ये कहूंगी, अगर कोई यंगस्टर्स भी हैं तो बड़ों को भी समझे। बिल्कुल, तो दोनों पे लागू करता है ये चीजें। दोनों पे लागू होता है कि सबके भाई लागू। अब और जैसे नहीं। है, एक बार वो प्राप्ति ने कहा था कि मैंने कुछ उसको बोला, तो वो बोला हाँ, आपकी अपब्रिंगिंग जो 50 साल से इसी तरह की है तो आपकी सोच ऐसी तो रहेगी ही। रहेगी रहेगी, राइट। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो कुछ गलत नहीं बोल रहे हो। सही मैंने बात। उसको बोला कि भाई थोड़ा सा तो लगता है,
तो वो बोला कि हाँ, आपको 50 साल आपकी सोच ऐसी ही रही ना, हम्म, तो भाई आप बोलोगे तो सही ऐसा। राइट, बिल्कुल। पर अब आपको सोचना तो ऐसा पड़ेगा। राइट, आपको एडजस्ट तो करना पड़ेगा अब। राइट, ये वाला। ठीक है, राइट। थैंक यू। थैंक यू। और कोई बोलना चाहेगा? मैं चाहूंगा सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें सेशन में, तो इम्पैक्ट बेटर होगा इसका। अभी तक के डिस्कशन में एक चीज सामने आई, हाँ, वो ये आई, जो मेरी समझ में आया है हाँ, हाँ। कि किसी के भी लिए भी अगर अपने मन में कोई भी दुर्भावना हो, हम्म, तो उसको पहले अपने समझे, उसकी बात को भी, उससे बात करें, उसकी बात को समझें अपने। हम्म, तो जो दुर्भावना है, हो सकता है कि वो सद्भावना में बढ़ जाए, हो हम्म, सकता है कि अपने उसके लिए कुछ कर सके तो वो अपने कर लें। तो सही जो बात। जो चिंता का विषय था, या तो जो टेंशन थी, हाँ, जो डिप्रेशन जो चल रहा था दिमाग के अंदर में, हाँ, वो दूर हो जाएगा अगर अपने उससे बात करें और बिल्कुल, उसकी बात को समझे। कोई बिल्कुल, जरूरी नहीं कि वो भी जो बात बोल रहा है वो सही बोल रहा होगा। सही बात है। तो उसके साथ में अपने डिस्कस करें, हम्म, अपनी बात उसको समझाने की कोशिश करें और राइट। उसकी बात अपने समझने की कोशिश करें। हम्म, फिर उसके बाद में डिसीजन ले उसके लिए कि वो गलत है कि सही है, या बिल्कुल, अपना अपना कम से कम अपना स्ट्रेस लेवल तो कम हो जाएगा, बिल्कुल। और कुछ हो नहीं हो, अपना स्ट्रेस लेवल तो कम हो जाएगा। हम्म, अपने सोचने की जो क्षमता है हम्म, वो तो वाइड हो जाएगी, कहने का मतलब ये नहीं है। तो बिल्कुल, उससे क्या, अपना स्ट्रेस कम होगा। अपना स्टेप। अपना स्ट्रेस कम होगा तो अपनी तबीयत ठीक रहेगी, बिल्कुल। अपनी दवाइयाँ कम होगी और सब कुछ होगा। हम्म, अपना माइंड ओपन हो, वही। जो कि मेन उद्देश्य अपना है कि हम्म, अपने माइंड को अपने ओपन करें, शांत करें अपने आप को, और करें। और राइट। जो साधना की और की जो अपनी बातें करते हैं, वो हम्म, तभी हो सकती है जब अपने मन में स्ट्रेस नहीं रहेगा। हाँ, मन शांत स्ट्रेस हो। रहेगा तो साधना आसना कुछ भी नहीं होती। सही ये बात, फैक्ट है। सही बात। तो ये वाली चीज है। बिल्कुल। जहाँ तक तो मेरे को समझ में आया। ये और बिल्कुल लोग सही बाग अपना समझ में शेयर आया करें आपको। तो अच्छा रहेगा, और भी कुछ समझने मिलेगा। सही बात। वही, जितने लोग शेयर करेंगे ना उससे उतनी बातें समझ में आएगी, क्योंकि मैंने अपनी समझ से बात की, और आप जो और रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स या जो चीजें जो लोग फेस कर रहे हैं वो डिस्कस करेंगे, तो वो चीजें और बेहतर अंदर दिमाग में बैठेंगी और समझ में आएंगी। तो अल्टीमेटली यही है कि अपने को जो स्ट्रेस का मेन कारण है वो यही है कि हम दूसरे को गलत मानते रहते हैं। वो गलत ना मान के उसके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें, तो अल्टीमेटली अपनी शांति है। और हमारी खुद की मन की शांति के लिए कोई दूसरा आदमी कुछ नहीं कर सकता। जो करना है वो हमें खुद करना है। तो वो हम अपने को ही इसी, करना, वो हाँ, अपना को ही करना पड़ेगा अपने जो को भी ही कुछ। करना है, तो वही, तो वो अपने को करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी चीज अगर बुरी लग रही है, गलत लग रही है, तो सामने वाले का पर्सपेक्टिव जान ले और माइंड में स्ट्रेस ना ले। ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, जो जो अपनी हेल्थ से रिलेटेड जिस पे मेन सेशन है, उसके बारे में अपन बात करेंगे कि जैसे ही आदमी को कोई तकलीफ होती है, बीमारी होती है, तो उसके थॉट्स एकदम से चेंज हो जाते हैं, और वो परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अब क्या होगा, मैं बीमार हो गया, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा काम कैसे होगा। फिर वो सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान ने मेरे साथ क्यों किया, मेरी किस्मत खराब है। इस तरह के मल्टीपल थॉट्स सभी को आते हैं। और आपको अब बताऊंगा, बड़े आश्चर्य की बात है, मैं आप लोगों को ये सिखाता हूँ। और अभी मेरे साथ लेटेस्ट ये वाकया हुआ। लास्ट सेशन भी मैं नहीं ले पाया था इसी कारण से कि मेरे को, जो मैं पहले ही बताया आपको सेशन में, कि मेरे को बैक एक की प्रॉब्लम रहती है, जिसको मैं सबकॉन्शियस माइंड से हील करता रहता। अभी वो बैक एक की प्रॉब्लम मेरे को वापस बढ़ गई काफी। और मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, बोलता हूँ, उसके बाद भी मैंने देखा, फील किया, महसूस किया कि कितना टफ होता है हर समय पॉजिटिव सोचना कि मैं ठीक हो रहा हूँ। मेरे अंदर बार बार ख्याल आता था कि ये दर्द ठीक क्यों नहीं हो रहा है। मतलब मैं ये सोचने की जगह ये दर्द ठीक हो रहा है, मैं ये सोच रहा था कि दर्द ठीक क्यों नहीं हो रहा है, और वो ठीक नहीं हो रहा था। अब कई बार मैंने किया, कभी ठीक होता था, फिर वापस बढ़ जाता था, क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा केंद्रित रहता था वहीं पे जहाँ पे दर्द हो रहा है। तो वो बार बार घूम घूम के आ रहा था।
अभी आज सुबह की बात है, सुबह मैं उठा जब मेरे को पेन था, काफी पेन था। तो मैंने फिर वही किया जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं आराम से बैठ गया, मैंने आंखें बंद की, मेडिटेशन की, डीप ब्रीदिंग की, और अपनी सांसों को मैं उस जगह ले गया जहां पे कि मेरे दर्द है। और आप मानेंगे नहीं, 15 मिनट बाद, 15 मिनट की मेडिटेशन की मैंने, केवल 15 मिनट बाद जब मैं उठा, मेरा दर्द गायब था, मुझे दर्द था ही नहीं, और अभी तक कोई दर्द नहीं। तो वो इतना इम्पैक्टफुल है कि इतना फास्ट रिजल्ट देता है, और सब कुछ जानते हुए भी बहुत सी बार हम नहीं कर पाते हैं। जैसा मैं बता रहा हूँ, मैं ही नहीं कर पाया। तो ये जो सेशन मैं ले रहा हूँ, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, उसमें मैं इनडायरेक्टली अपने आप को भी सिखा रहा हूँ, अपनी भी कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन कर रहा हूँ, जिससे कि मैं भी हर समय अपनी परेशानियों से लड़ पाऊँ, और हर बीमारी से जल्दी ठीक हो पाऊँ। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है जो मैं कहता हूँ कि आपके दर्द हो रहा है, परेशानी है, बीमारी है, तबीयत खराब है, उसके अंदर भी ये सोचना कि नहीं मैं ठीक हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग बेटर, आई एम गेटिंग बेटर। वो काम करता है, लेकिन उतना सोचना, उतना मन से सोचना, दिल से उसको मानना, वो टफ होता है, वो नहीं कर पाते हैं हम। तो वो हमें सीखना होगा, और ये करते करते आएगा। एक दिन में किसी को नहीं आता, मुझे भी नहीं आया, आपको भी नहीं आएगा। तो ये धीरे धीरे हम इस चीज की प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हमारे विचार बदलने लगेंगे, और हमें जो है कोई भी बीमारी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी हमारे सामने, वो बहुत जल्दी चली जाएगी, और हम जल्दी ठीक हो पाएंगे। तो ये चीज आप लोग समझिए कि हमें कितने भी परेशानी हो रही हो, सोचने से कि मेरा मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ क्यों हो गया, वो चीज ठीक नहीं होगी, ये तो हम करते आ रहे हैं, नहीं होती ठीक। दवाइयां खाते हैं और टाइम के साथ ठीक होती है। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ठीक हो रहा हूँ, फील करने लगेंगे कि मैं ठीक हो रहा हूँ, तो आप डेफिनेटली बहुत जल्दी ठीक होंगे। दवाइयां लेते हुए जल्दी ठीक होंगे, और आपको बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। तो ये अपने को पॉजिटिव थॉट से अपने माइंडसेट को धीरे धीरे चेंज करना है, चेंज करना सीखना है। ये जब हम सीखेंगे तो इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग मिलेंगे। जिन लोगों ने भी इसको प्रैक्टिस किया है मेरे से सुन के, उनको अच्छे रिजल्ट मिले हैं। वो बात अलग है कि आदमी वो अभी तक प्रैक्टिस करता है जब उसको तकलीफ ज्यादा होती है, फिर वो वापस रिलैक्स हो जाता है, फिर नॉर्मल लाइफ स्टाइल में चला जाता है, जैसा कि मैं भी चला जाता हूँ कई बार। और उसके बाद फिर से कोई ना कोई तकलीफ आ जाती है, और हमें इस चीज को फिर वापस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हमें कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते करते हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके, और उससे जो असीमित संभावनाएं हैं वो हम उजागर कर सकते हैं, और अपने अंदर एक नई ऊर्जा ला सकते हैं, हर समय खुश रह सकते हैं। हमारे साथ कोई भी वाकया होता है, स्ट्रेस आता है, हम दुखी हो जाते हैं, तो वो, अगर जैसा मैंने आज बताया आपको कि हम अगर दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, और उसको ज्यादा थॉट नहीं देंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, तो हम खुश रहेंगे। वो भी एक तरीका है सबकॉन्शियस माइंड को कहने का कि ठीक है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। और किसी ने, सामने वाले ने अगर बुरा भी किया तो उसमें उसका कुछ कारण होगा, तो लेट इट बी। हम टेंशन क्यों लें, हमें टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज की, क्योंकि हम अगर टेंशन लेते हैं तो वो हमारे को इम्पैक्ट करता है, वो हमको इम्पैक्ट करता है, और उससे हमारी तबीयत खराब होती है। तो ये चीज अपने को जब समझ में आ जाएगी, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा पॉजिटिव थॉट रखेंगे कि हम अच्छे हैं, हम ठीक हो रहे हैं, और हम बेटर हैं। डे बाय डे चीजें बेटर हो रही हैं, ये थॉट हमें कंटिन्यूअस रखना है। दिन भर अगर हम इस थॉट के साथ जिएंगे, तो चीजें, स्थितियां अपने आप सुधरने लगेंगी, सुधरती है सभी की। तो मैं चाहूंगा कोई अनम्यूट करके शेयर करना चाहे जिसने इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया हो और उसको फायदा मिला हो, तो लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा कि इससे फायदा होता है। तो कौन अनम्यूट करना चाहेगा? श्रुति, अनम्यूट करके बोलेंगे आप? हाँ भैया, बहुत फायदा तो है ही।
हर चीज को आप जो बता रहे हैं वो इम्प्लीमेंट कर रही हूँ मैं भी, और अपने आप को पॉजिटिव रख रही हूँ हर वक्त। तो 100% मुझे तो बहुत फायदा है। आप रात को जीएसटी देके सोते हैं ना? एवरी नाइट, हाँ, उसका एवरी नाइट टेस्टी देख के सोती हूँ, और सुबह उठते ही वापस ग्रेटिट्यूड देते हैं। हाँ वापस 100%। तो बीच में मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी, तो अभी मैं वापस बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ, वापस बहुत हैप्पी जोन में आ गई हूँ। दिन भर एनर्जी लेवल अच्छा रहता दिन है। भर लेवल अच्छा रहता है, हम्म। और एंथुजियाज्म रहता है कि ठीक है, जो भी है सब सॉर्ट आउट हो हाँ, जाएगा। चैलेंजेस तो लाइफ में चलते रहेंगे और चल ही नथिंग रहे वरी अबाउट, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। हैं। यस। तो नहीं, अपने आप ही एक अलग ऊर्जा आ गई है कि सब कुछ हो जाएगा ठीक। राइट। परफेक्टली। और भी कोई शेयर करना चाहेंगे? मोना जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आपने पहले भी अटेंड किया था सेशन। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। मैंने पहले भी मैंने पहले ऑन आई केम इन for this session, but I could not like actually sit. There was some parallel work going on. I'm so sorry. This अच्छा। is actually my first session, ओके ओके। and I would like the recording of the old sessions. I'm quite interested, and I do have challenges. That's why I joined the session. डेफिनेटली एवरीबॉडी हैज I चैलेंज। do, I do have challenges, and I do want to improve on यस। these. जो आप कह रहे हो ना, all these things I know, but implement नहीं हो रही. All these things subconscious mind में कब से book पढ़ रही हूँ, but वो there's a gap between theory and practical. राइट राइट राइट, वो इम्प्लीमेंट होना मुश्किल है, इसीलिए हम एवरी वेनसडे ये सेशन करते हैं। तो चीजें बार बार दिमाग में जाती हैं, तो वो दिमाग में बैठ जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको आज जो बताया, वो चीज को भी दिमाग में रखेंगे ना कि कोई गलत नहीं होता है और हमें उसका पर्सपेक्टिव जानना चाहिए, तो उससे ही आपका मेंटल स्टेटस दिन पे दिन बेटर हो जाएगा। और जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, सबकॉन्शियस माइंड को अपने ट्रेन करना कि वॉट एवर द सिचुएशन यू आर फेसिंग, जो भी आपके जीवन में चल रहा है, आपको यही सोचना है। हर कोई भी समय सेम नहीं रहता है, हर चीज बदल जाती है, ये समय भी बदल जाएगा। अपने गीता में लिखा है, अच्छा समय है तो वो भी बीत जाएगा, अब बुरा है तो वो भी बीत जाएगा। तो हर समय चला जाएगा, चेंज होगा, चेंज इज इनएविटेबल। हर समय हम चेंज होते रहते हैं, हमारे थॉट्स चेंज होते हैं, विचार चेंज होते हैं। कल हम जो सही सोचते थे, आज हम उसको गलत मानते हैं। कल किसी चीज को गलत मानते थे, आज सही मानते हैं। तो चीजें कीप ऑन चेंजिंग होती है। तो अपने को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही ट्रेन करना है कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर। आप ये थॉट में रहें दिन भर कि चीजें बेहतर हो रही है, पहले से बेहतर है, कल का दिन से आज का दिन बेहतर है। और डे बाय डे अगर अपन थॉट केवल बेहतर रखेंगे, तो चीजें अपने आप इन प्लेस आती जाएंगी और बदलती जाएंगी, अपनी सिचुएशंस बदलेंगी। अगर अपना थॉट पॉजिटिव रहेगा कि हम अच्छे हैं। और आपका नंबर मेरे पास नहीं मोना जी, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। मेरे मैसेज, वैसे जिस मैसेज से आपने ज्वाइन किया उसमें नीचे यूट्यूब का लिंक है, जिसमें आप पुराने सेशंस देख सकती हैं। Okay, okay. Thank you, thank you. कल तो आगे चलते हैं हम। अब मैं इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ कि अपन ये सोचते हैं और उससे अपनी बीमारी ठीक होती है, और सोचने से अपनी मनोस्थिति ठीक होती है। ये चीजें जो मैं कह रहा हूँ, वो केवल मैं कह नहीं रहा हूँ, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। ये प्लेसिबो स्टडीज पूरे वर्ल्ड में होती हैं, फेमस हैं, जिसमें एक्चुअल में दवाई नहीं दी जाती है और आदमी को बोला जाता है कि आप दवाई ले रहे हो, और उससे ही वो ठीक हो जाता है। तो ये प्लेसिबो स्टडीज, हर बार मैं आपको एक ना एक स्टडी के बारे में बताता हूँ। तो आज मैं आपको एक बड़ी नई तरह की स्टडी बताता हूँ प्लेसिबो के अंदर। ये स्टडी हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्विट्जरलैंड में 2016 में। और ये ओपन लेवल प्लेसिबो स्टडी थी, मतलब पेशेंट्स को मालूम था कि वो प्लेसिबो ले रहे हैं, मतलब दे नो कि ये एक्चुअल में वो कोई दवाई नहीं है जो वो खा रहे हैं, बस दवाई के नाम पे वो गोली खा रहे हैं। तो उस चीज को जानने के लिए उन्होंने 80 लोगों का सर्वे किया जिनके क्रोनिक लोअर बैक पेन था। क्रोनिक लोअर बैक पेन था 80 पेशेंट। एक ग्रुप को कोई ट्रीटमेंट दिया ही नहीं, और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो पिल दी, बता के दी, मतलब कि ये चीनी की गोलियां हैं, लेकिन आपका पेन कम हो जाएगा। ठीक है ना, दिस इज प्लेसिबो, नो रियल मेडिसिन। और
फिर उन्होंने रिजल्ट्स देखे, ये रिसर्च करते हैं, रिजल्ट्स मेजर भी करते हैं। फिर उन्होंने देखा कि जो लोगों ने जानते बूझते प्लेसिबो जानते हुए गोली खाई, उनको भी 50% पेन कम हो गया, 50% पेन चला गया। तो ये कैसे गया? ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर से गया। जब सबकॉन्शियसली हमने सोचा कि गोली खा रहे हैं हम ठीक हो जाएंगे, उससे हम ठीक हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से डॉक्टरों की दवाई लेते हैं तो हम बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना जबरदस्त विश्वास होता है कि इस डॉक्टर ने दवाई दी है, ये लेते तो मैं ठीक ही हो जाऊंगा। तो वो जो विचार होता है जो सबकॉन्शियस माइंड को फीड करता है, वो दवाई के साथ 2 गुना स्पीड से काम करता है और आप जल्दी से ठीक हो जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे बहुत से डॉक्टर हैं जो बहुत, डॉक्टर सब अच्छे होंगे लेकिन कई डॉक्टरों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस चलती है, कईयों की नहीं चलती। तो जिनकी अच्छी चलती है उनके पेशेंट उन पे विश्वास बहुत करते हैं, उन पे विश्वास करके लेते हैं दवाई, तो वो जल्दी ठीक होते हैं। तो वहां भी वो प्लेसिबो का इफेक्ट आता है। तो इसका कंक्लूजन यही निकला कि एक्ट ऑफ टेकिंग पिल, कि आप गोली खा रहे हो, केवल मात्र इतने से एक्ट से भी आपके दिमाग में, ब्रेन में इतने बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो आपको असर देते हैं, आपके पेन्स को, आपके प्रॉब्लम्स को कम करते हैं। तो इस ओपन डोर इथिकल प्लेसिबो ट्रीटमेंट से लोगों के अंदर एक नया वो खुल गया कि इस तरह से भी इलाज हो सकता है। एक कंपनी है यूएस के अंदर, आप लोग गूगल करके देख सकते हैं, वो एक एक्सपिल नाम के गोली बेचती है। वो एक्सपिल गोली क्या है? केवल चावल का बुरादा है। वो कह के बेचते हैं कि ये केवल चावल है, कुछ भी नहीं है, तो कोई दवाई नहीं है। लेकिन उसको इंटेंशंस के साथ खाओ आप कि मैं इससे ठीक हो रहा हूँ, इससे मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है, इससे मेरे को ये हो रहा है, इससे मेरे वो हो रहा है, और लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं, और वो मतलब कंपनी करोड़ों अरबों में कमा रही है। केवल केवल और केवल वो सबकॉन्शियस माइंड के साथ प्ले करके खेल रहे हैं। दवाई में दवाई है ही नहीं। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो दुनिया में है चारों तरफ। हम लोग उस चीज़ों को जानते नहीं हैं। अगर हम इसको समझ के, अपने ब्रेन की पावर को, अपनी सबकॉन्शियस की पावर को समझ के अगर हम इसको इस्तेमाल करने लगेंगे, तो हमें भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे जैसे लोगों को मिलते हैं। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लोगों ने, मतलब एक स्पोर्ट्समैन है जिन्होंने अपनी हड्डियां तक जोड़ ली थी सबकॉन्शियस माइंड से। तो कुछ भी हो सकता है, लोग कैंसर भी ठीक कर लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। लेकिन मैं किसी चीज को क्लेम नहीं करता, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप दवाइयां बंद कर दो और सबकॉन्शियस से सोचने बैठ जाओ और आप ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं है। आप जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन उसके साथ सबकॉन्शियस माइंड को काम में लीजिए, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे और बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। दवाइयां डबल स्पीड से काम करेगी और आपको बहुत ज़्यादा फायदा बहुत कम समय में होगा, जैसा कि बहुत से लोगों को हुआ है। तो एक ये आसान सा बिना पैसे का तरीका है जिससे कि हम आगे अपने जीवन को बढ़िया बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आज ही से शुरू करें। छोटे दर्द या तनाव का इलाज करें। पूरे दिन इस थॉट में जिए कि मैं ठीक हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ, कल से आज मैं बेहतर हूँ, और खुशहाल जीवन जी सकते हैं आप इस तरह से। तो ये मेरी राय है आप लोगों को कि आप जो है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव थॉट्स पर्पसली क्रिएट करके, चाहे आपको कितना भी दर्द हो रहा है, आप ये सोचें कि आप ठीक हो, आप बेहतर हो रहे हो, दवाई जो आप ले रहे हो वो काम कर रही है और उससे आप बहुत जल्दी ठीक हो रहे हो। केवल इस सोचने से आपको काफी डिफरेंस फील होगा। तो ये चीज है। इस चीज पे किसी की कोई परेशानी हो और उसके लिए पर्टिकुलरली वो जानना चाहता हो कि मैं क्या बोलूं या किस तरह से ये थॉट्स को चेंज करूं, थॉट चेंज करने में दिक्कत आ रही है कि नहीं, ये तो दिमाग से जाता ही नहीं है, परेशानी इतनी ज्यादा है, तो आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपको किस तरह से सोचना है जिससे कि आपकी कंडीशन बेटर होगी। तो कोई शेयर करना चाहेगा तो अनम्यूट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ। तो आप लोग जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, उतना आपको फायदा होगा। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ। भैया, बोले। बोले। ये प्लेसिबो वाली बात तो मैंने खुद आजमाई भी है, पर ये खुद पे नहीं लागू होती है। नहीं होती है।
किसी को देते हैं, जैसे मैंने अपने बेटे के साथ किया हुआ है, वो तो तो आपने बिना बताए किया था ना, आप अपने पे करो ना, बता अपने को नहीं होता है। मुझे पता है ये सरदर्द की दवाई नहीं है, तो मेरा सरदर्द ठीक नहीं होता है। नहीं तो आपको तो दवाई ही नहीं लेनी, मैं कह नहीं रहा हूँ कि दवाई भी लो आप तो ये सोचो ना मेरा सर दर्द ठीक हो रहा है। पर जैसे दूसरों को तो अगर हम सरदर्द की कुछ और दवाई दे के दे देना कि सरदर्द की दवाई, उसका सरदर्द ठीक हो जाता है। वो सही है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है, वही तो मैं सिखा रहा हूँ कि आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि मैं अगर ये बोलूंगी कि मेरा सर दर्द ठीक हो रहा है, ठीक है ना, तो सर दर्द ठीक हो जाएगा बिना दवाई के भी, या दवाई के साथ अगर 3 घंटे में होता है तो आधा घंटे में हो जाएगा। वो वो पावर है आपके अंदर, लेकिन उस कन्विक्शन के साथ, उस बिलीफ, स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ आप सोचते नहीं है। आपको इंटरनली इस कॉन्सेप्ट पे भी विश्वास खुद पे नहीं है। जब आप इसको विश्वास करोगे, बिलीफ स्ट्रांग होगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आप ठीक हो जाओगे। और जिस दिन एक बार भी आपने इस्तेमाल किया, ठीक हो जाओगे, तो आपको पता लगेगा और फिर आपको आप यूज करने लगोगे। जैसे आप सिंपल से पूछ सकते हो, उसने जब भी इसको विश्वास हुआ, उसने यूज किया, उसका सर दर्द गायब हुआ, वरना दवाई बिना होता ही नहीं था। और आजकल वो काफी खुश रहती है, क्योंकि उसके थॉट्स हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। और पॉजिटिव थॉट से उसकी चेंजेस वो खुद शेयर कर सकती है, अगर अभी वो अवेलेबल हो, तो बहुत ज्यादा चेंजेस हैं उसकी लाइफ के अंदर। जो मैं उसको पहले देखता था और अभी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि माइंड में कॉन्फिडेंस है, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है कि सोचने से भी ठीक होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको खुद मानना पड़ेगा कि हाँ, ये थॉट से सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, सबकॉन्शियस माइंड से प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। ये हम पहले तो खुद ही नहीं मान पाते कि ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा होता है लाइव, इसीलिए अपन इतनी बातें कर रहे हैं। ये स्टडीज बता रहा हूँ मैं आपको, और एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको एक डॉक्टर का एक्सपीरियंस बताया था जिसके ब्रेन में ट्यूमर था, और उसने मेडिटेशन और पॉजिटिव थॉट से उसको ठीक किया। जयपुर का ही डॉक्टर है, पुराने सेशंस में आप देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम। तो जैसा कि मैं बताता हूँ कि लोग कहते हैं कि हम भूल जाते हैं, और सबसे ज्यादा यहाँ एक आज बात बताना भूल गया आपको, कि सबसे ज्यादा जो सबकॉन्शियस माइंड काम करता है वो रात को काम करता है, जब हम सोते हैं, क्योंकि उस समय हमारे शरीर को और कोई काम होता नहीं है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रात में शरीर रिपेयर होता है, तो उस समय जिस थॉट के साथ हम सोएंगे, वो थॉट पूरी रात काम करता है। ऐसा तो आपने पहले भी सुना होगा कि हमें वैसे ही सपने आते हैं जिस थॉट के साथ हम सोते हैं। गुस्से में सोते हैं तो वैसे लड़ाई झगड़े के सपने आते हैं, प्यार से वहां सोते पे डेट से हैं फाइनल हो जाए ना, तो प्यार सीढ़ी का बंद कर देना, प्यार से। नहीं सीढ़ी का बंद कर देना गेट। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये कपड़े का। तो जैसे थॉट के साथ हम सोते हैं, वैसे ही थॉट पूरी रात काम करता है। तो जैसा मैंने पहले ही बताया था कि रात को जीएसटी दे के सोना है। ये वर्ड ऐसा है कैची, जो दिमाग में बैठ जाता है, याद रहता है, इसलिए ये वर्ड मैंने बनाया है कि आपको जीएसटी दे के सोना है। जीएसटी का मतलब क्या है? जी से ग्रेटिट्यूड है, आभार। दिन में जो भी आपके साथ पूरे दिन अच्छा हुआ, उसके प्रति आभार व्यक्त करें। जैसा हमारे ओल्ड जनरेशन और अपने सारे पूर्वज वगैरह कहते भी थे हमें, रात को धन्यवाद करके सो, सुबह उठो तो भगवान को धन्यवाद करो। तो हमारे दिन में जो भी अच्छा हुआ है, उसका आभार प्रकट करके हमें सोना चाहिए। तो एक अपन ग्रेटिट्यूड, एक अच्छे पॉजिटिव जोन में आ जाते हैं कि हमारे साथ ये इतना इतना अच्छा हुआ आज। तो जी से ये हो गया, फिर एस से आप फॉरगिव करके सोए, क्षमा करके सोए। अगर कोई भी मतभेद हुआ है दिन भर में, किसी से कोई बात हुई है जो आपको अखर गई है, कुछ भी है, तो उसको रात को सोने से पहले ही माफ करके सोए। तो आपकी वो चीजें अगले दिन कैरी नहीं होंगी। आपका गुस्सा, स्ट्रेस उससे जो भी अगर हुआ है, वो आगे कैरी नहीं करेगा। उसे माफ कर दें, ठीक है, उसने गलती हुई, उसका कोई पर्सपेक्टिव होगा, इसलिए उसने गलती करी, उसने ऐसा बिहेव किया, उसको माफ करें। या आपकी भी कोई गलती हुई हो, आपको मालूम हो कि अरे मैंने गलत बोल दिया था, तो उसको भूल जाए। गलतियों को अपने मतलब सामने वाले को क्षमा करें बेसिकली।
अपनी गलतियां तो याद रखनी चाहिए, लास्ट टाइम बताया था मैंने। सामने वाले को अपन भूल जाएं गलती को, और उस थॉट के साथ सोएंगे तो हमारे को थॉट परेशान नहीं करेगा आगे। और तीसरा है टी से ट्रांसफॉर्म, एक अपने लाइफ स्टेटस को, अपने दिमाग को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अच्छे सकारात्मक कथन बोलकर सोए। जो कथन आप क्या बोले वो भी मैंने 3 सजेस्ट कर रखे हैं, उसके अलावा आप कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। लेकिन ये 3 जो मैंने दिए हैं वो मेरी सजेशन है, बड़ी आसान है, आप आसानी से याद कर सकते हैं कि मेरे शरीर का हर हिस्सा स्वस्थ है। तो सारे ऑर्गन्स, हर हिस्सा स्वस्थ है। किसी को पर्टिकुलरली कोई ऑर्गन के लिए प्रॉब्लम है तो वो उसके लिए बोल सकता है कि मेरा लिवर बहुत ही स्वस्थ है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। किसी के किडनी में प्रॉब्लम है तो वो किडनी के लिए भी बोल सकता है, स्पेसिफिकली भी बोल सकता है, और इन जनरल तो ये बोल ही सकता है मेरे शरीर का हर हिस्सा स्वस्थ है। तो इस थॉट के साथ सोएंगे तो वो थॉट रात भर आपके शरीर को स्वस्थ करने में लगा रहेगा। सबकॉन्शियस माइंड, आपके बॉडी में जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, वो आपका इंस्ट्रक्शन जो सबकॉन्शियस माइंड देता है उसको मानती है। दूसरा जो कथन है मैंने सजेस्ट किया है कि मेरा मन शांत और खुश है। हर आदमी चाहता है मन शांत रहे और खुश रहे। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मेरा मन शांत और खुश है। और तीसरा, मैं ऊर्जा और उत्साह से भरा हूँ। हर आदमी चाहता है कि उसके अंदर इतनी एनर्जी हो कि वो चाहे जो कर ले। तो उसके लिए हम ये बोलेंगे, मैं ऊर्जा और उत्साह से भरा हूँ। तो ये 3 शब्द, 3 छोटे छोटे सेंटेंस हैं, अगर आप रोज रात को बोल के सोते हैं, आपके लाइफ के अंदर सुबह उठेंगे तो एनर्जी ही अलग होगी। और ये एक ही दिन में आप फील कर सकते हैं। अगर आप ये बोल के और फिर सो जाते हैं, नेक्स्ट डे आपकी एनर्जी लेवल हर दिन के मुकाबले बहुत अलग होगी। और ये आप खुद फील कर सकते हैं। खुद फील करेंगे तो आपको समझ में आएगा। समझ में आने के बाद भी रोज याद में रखना, रोज इसको बोलना इज नॉट दैट इजी। ये आसान नहीं है, मैं जानता हूँ, मैं भी कई बार भूल जाता हूँ। तो ये हमें याद रखना है। उसको याद रखने का यही तरीका है कि जीएसटी देके सोना है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बोल सकते हैं, और रात को सोने से पहले दूसरे से पूछें कि आपने जीएसटी दिया या नहीं दिया। तो उस तरह से एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं और एक दूसरे को याद दिला सकते हैं, जिससे हम जितने दिन ये बोल के सोएंगे उतनी सुबह अपनी और अच्छी हो। और धीरे धीरे जैसे जैसे इन थॉट्स को हम दिन भर अगर रखेंगे अपने दिमाग में, तो ये कंडीशन अपनी दिन ब दिन बदलती चली जाएगी। तो अब एक हर बार जैसे मैं कोई मेडिटेशन या कोई प्राणायाम बताता हूँ आपको, तो इस बार जो एक प्राणायाम है, भ्रमरी प्राणायाम, ये मैं आपको बताऊंगा। ये तनाव और चिंता से राहत देने में काम करता है, माइग्रेन, सिर दर्द भी कम करता है, नींद की समस्या है जिसको है, अनिंद्रा, उसमें भी सहायक है, गुस्सा किसी को आता है उस गुस्से को भी शांत करता है। इतने सारे काम है, एकाग्रता और मानसिक स्थिरता बढ़ाता है, दिल और दिमाग को शांत करता है। तो ये एक बहुत ही आसान सा प्राणायाम है, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। कहीं भी बैठ के करने में तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है क्योंकि इसमें हमिंग साउंड बनाते हैं हम, लेकिन आप चाहे तो कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल कोई बुरा नहीं मानता अगर कोई प्राणायाम कर रहा है ऑफिस टाइम में भी या काम के समय में। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इसके 2-3 तरीके हैं करने के। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, एक कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाए, और इसके अंदर आप, सबसे आसान जो तरीका होता है इसका, वो ये कर सकते हैं। केवल अगर आप उंगली कान के अंदर डाल के, कान अपन ने बंद कर दिया हल्के से, और सांस लेंगे नाक से, और फिर हमिंग साउंड निकाल के सांस छोड़ेंगे, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। हम्म, ऐसे 5-7 बार भी करेंगे आप, बहुत अच्छा आपको इफेक्ट आएगा। ये सबसे बेसिक है तरीका, आसान है, जो सब कर सकते हैं। बाकी इसका एक्चुअल तरीका तो ये होता है कि ये आप उंगली से इसको बंद करेंगे या अंगूठे से इसको बंद करेंगे, और आंखों पे रखेंगे, नाक पे रखेंगे, होठों पे रखेंगे, ऐसे पूरा बंद करके कान के बाहर लोब्स होते हैं उससे दबा के इसको प्रेस करेंगे, और फिर ब्रीथ करके करेंगे। तो
जो एक्चुअल तरीका है वो होता है, लेकिन अगर आप केवल इतना सा भी करेंगे उंगली डाल के भी, तो इफेक्ट आपको मिलेगा। और अब अभी मैं आपको कहूँगा कि आप सब लोग एक बार कैमरा चालू करें, अनम्यूट करें, और ये करेंगे तो अपने को इसका इफेक्ट इमीडिएट देखने को मिलेगा कि आपको कितनी शांति मिलती है इससे। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सीधे बैठें और अपनी दोनों उंगलियों से कान को बंद करें, फिर एक गहरी सांस लें, और गहरी सांस लें और फिर उसको हमिंग साउंड के साथ धीरे धीरे छोड़ें, जैसे ऐसे मैं बोलता हूँ। वापस से ब्रीथ करें और फिर हमिंग साउंड के साथ धीरे धीरे सांस जोड़े छोड़े। आपको प्रेशर नहीं लगाना है, कोई बहुत जोर से आवाज नहीं निकालनी, बड़ी सॉफ्टली धीरे 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 हमिंग साउंड निकालनी है। और आप केवल इसको 7 बार करेंगे। 7 बार करने के बाद आप कान पे से उंगली हटाएं और आंखें खोलें। आपको बहुत लाइट फील होगा। जब हो जाए सबका तो अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको कैसा लगा। काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। इससे दिमाग बहुत जल्दी शांत होता है। और दिमाग बहुत जल्दी शांत होता है। और जो कोई भी भावना मन में अगर उथल पुथल कर रही है आपके माइंड को, तो हाँ, वो सेटल डाउन कर देती है एकदम, वो वाली चीज। बिल्कुल। गुस्सा भी आ रहा है तो हाँ, वो भी शांत करता है सब कुछ। ठीक बात। आदमी करने के बाद में अपने आप को एकदम कामनेस आ जाती है, काम में है। पूरे माइंड में भी बॉडी में भी कामनेस आ जाती हम्म, है। गुड एक्सपीरियंस। हम्म। थैंक यू। आप बताना चाहेंगी मोना जी, आपको कैसा लगा किया आपने? नहीं, अच्छा लगा। मैंने किया था, अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? तो ये रेगुलरली करेंगे ना तो दिमाग शांत होता है। दिमाग में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, परेशानी चल रही है, तो अगर अपन इसको करेंगे दिन में 2 3 4 बार भी, तो आपको माइंड शांत होगा। ठीक है ना? सुरुचि, आप बताएंगे अनम्यूट करके? मेरे को तो नींद आ गई थी। नींद नहीं आ रही होगा, इतना रिलैक्स हो गया कि नींद आ गई। आप तो सोने के भी काम में ले सकते हो, रात को नींद नहीं आ रही है। सही है। छोटी छोटी सी प्रैक्टिस है, वर्षों से हमें सिखाई बताई जाती हैं, लेकिन हम लोग इसको इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है अपन। और इतनी अमेजिंग चीजें हैं ये कि जबरदस्त इफेक्ट आता है। श्रुति, आपको कैसा लगा? बहुत ही ज्यादा कामिंग और पीसफुल। मुझे तो और करने का मन था। इतना अच्छा लग रहा था। नहीं तो ये आप ये चीज को समझिए, जब भी अपना दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब होता है, माइंड में उथल पुथल चल रही है, उस समय अगर अपन 2 मिनट देने, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट अपने आप को देंगे और ये करेंगे, तो आपका माइंड काम हो जाए। तो अपने को बस इतना सा याद रखना है कि जब माइंड डिस्टर्ब हो तब ये याद आ जाए कि ये करना है। प्रवीण भैया, मैं एक चाहती हूँ कि आप उस पे भी सेशन लें जिसपे जैसे मैं बहुत जल्दी रिएक्टिव हूँ, मैं को अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल करना है। हम्म। तो उस पे थोड़ा कैसे वर्क करूं, अगर आप उस पे थोड़ा सेशन ले पाए कभी अगले बार, अगले के अगली अगले बार बार। अगली बार यही टॉपिक ले लेंगे कि हमें जो है रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्स देना है, मतलब।
रिस्पॉन्स देना है। जैसे मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, हाँ, शांत भी उतनी जल्दी हो जाता है, बट मैं एक बार बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती हूँ। फिर मैं इमीडिएट। सोचती भी हूँ, मैंने क्यों रिएक्ट किया, मैंने क्यों गुस्सा किया, मैंने क्यों चिल्लाया, राइट। जरूरत नहीं थी उस जगह पर। ठीक, नेक्स्ट टाइम अपन वो टॉपिक लेंगे कि रिएक्ट नहीं करना है अपने को कोई भी सिचुएशन पे। रिएक्ट नहीं करना है, पर रिएक्शन आ जाता है, आ उसको जाता है कैसे कंट्रोल करना है। उसको कैसे कंट्रोल करना, उस पर डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली। थैंक यू। और अर्पण जी, आप बताना चाहेंगे कैसा लगा आपको ये करके? आप हैं सेशन में? शांता हुआ, आप अनम्यूट करके बताना चाहेंगे कैसा लग रहा है आपको? चलिए, अभी चलते हैं, कोई बात नहीं। हाँ प्रवीण, हाँ, कैसा लगा लग आपको? रहा है अभी मैं इन दिनों में थोड़ी बिजी थी तो ये सब पे कुछ कर नहीं पाई। आज भी अभी सुनीता ने याद दिलाया मुझे। नहीं, अभी ये आपने प्राणायाम किया वो कैसा लगा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। ये वाला मैं सुबह करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। हाँ, नहीं अभी किया, अभी भी अच्छा लगा किया मैंने, है? अभी मुझे नींद नींद आ रही थी मुझे। अभी नहीं, कोई बात नहीं। सुबह चलो, करती हूँ मैं, ये रोज डेली करती बढ़िया है, बढ़िया। हूँ। तो यही चीज है कि ये इन चीजों से, बहुत छोटी छोटी चीजों से बहुत फायदा होता है, माइंड बहुत हाँ, होता है। इन चीजों को अपने को करना। होता है, फर्क पड़ता है इस चीज से। बिल्कुल। हम एक सेशन अटेंड किए थे यहाँ पे हम्म, किसी का, तो उन्होंने बताया था एक तो ये हमिंग साउंड वाला, और एक वो ये ओम हम्म, ओम उच्चारण का। तो वो दोनों मैं डेली करती हूँ सुबह। बढ़िया, वेरी, हम्म। बहुत अच्छा। चले हम सेशन में आगे चलते हैं। तो अब आप लोगों के पास दो चॉइसेस हैं कि या तो आप जिस तरह से आपने सेशन सुन लिया, उसके बाद जो इम्प्लीमेंट किया वो किया, भूल गए। दूसरा चॉइस है आपके पास कि आप अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करें, अपने जीवन में बदलाव लाएं, और ये सेशन हर वेडनेसडे को अटेंड करें, लोगों को इसके बारे में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके वो प्रयास करें, और अपने जीवन को सबसे पहले बदलें। जीवन के अंदर खुशियां लाएं, जो भी टेंशन्स हैं उनसे कैसे निकलना है, जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें बता रहा हूँ, उन चीज़ों को एक्चुअल में लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करें, और इम्प्लीमेंट करके जो फ़ायदा हो रहा है वो यहाँ शेयर भी करें, और लोगों को भी बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, इसलिए आप इसका प्रयास करें। तो मैं यही उम्मीद करूँगा आप लोग सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, और इसी के साथ सेशन में कंप्लीट करता हूँ। बाकी मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, एक मेरा इनिशिएटिव है कि कोई भी अगर कोई समस्या से लंबे समय से जूझ रहा है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उसको समाधान पाने के लिए वो 1-to-1 सेशन मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। ये क्यूआर कोड है जो सीधे मेरे व्हाट्सएप पे ले जाएगा, आपको नंबर फीड करना नहीं पड़ेगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप सीधे मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि आपको 1-to-1 सेशन बुक कराना है। तो मेरे टाइम के हिसाब से 1-to-1 सेशन बुक करके मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बाहर निकलना है, किस तरह से कैसे थॉट क्रिएट करना है, क्या करना है, जिससे आप डे टू डे खुश रह पाए। और एक इनिशिएटिव और है मेरा, जैसे कि अभी सभी लोग वेट लूज करना चाहते हैं अपना, तो वेट लूज करने का एक बड़ा ही सिंपल उपाय मैंने ढूंढ निकाला है, जिससे मैंने अपना वजन कम किया, और आज ही मैंने नापा था, मैं 9 किलो कम कर चुका हूँ वजन, जितना मेरा वजन था उससे 3 महीने में। तो वही 5 सिंपल स्टेप है, वो है सिंपल स्टेप, लेकिन उसको करना थोड़ा टफ होता है। वो अगर आप करेंगे, करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप क्यूआर कोड से स्कैन करके मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड है, तो मैं आपको गाइड कर दूँ। ये सब चीज़ें अभी फ्री हैं, इनके कोई चार्जेस नहीं है। आप मेरे एक ही इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकूं, ये मेरा मोटो है। इसी के लिए ये सेशन मैंने शुरू किया है।
तो इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने अपना कीमती समय दिया, मुझे सुना, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बताए हुए तरीकों को अपनाकर आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे और आगे और लोगों को भी इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।